तो यार आप जाएं क्रिस्टीज ऑक्शन में, इंग्लैंड में, यूरोप में, इटली में ऑक्शन हो रही होती हैं, वहां पे जाकर अगर आप देखें तो ये सबसे बड़ा सोर्स है अमीर ज़ादे जो अपने पैसे हैं हीरे की, डायमंड की, फलानी चीज, आर्ट वर्क, गाड़ियों की कलेक्शन, घड़ियों की कलेक्शन, ज्वेलरी की कलेक्शन, ये क्यों कर रहे होते हैं? इस वजह से कर रहे होते हैं कि वो $10,000 तो 10,000 ही रहना है, लेकिन ये $10,000 अगर सही बंदा मुझे मिल गया तो ये 1,00,000 डॉलर है। और वो फिर यानी कि आप एक सोचो ना, एक चीज है मेरे पास, आपको पसंद आती है, अब उसकी कोई प्राइस कंपैरिजन है ही नहीं, वो एक चीज है मेरे पास है, मैं कहता हूँ मैं तो 5 लाख की बेचूंगा, कहता यार देखो सस्ती कर दो, चलो यार आपके लिए 4 कर देता हूँ, और खत्म हो गया। या 4 है, यस है या नो है। अब मैं चाहे 40,000 की खरीदी हो। डू नॉट ट्रस्ट एनीवन विद योर वेल्थ, विद ऑल द अपॉलॉजीज, ड्यू अपॉलॉजीज टू द फैमिली मेंबर्स, टू द स्पाउसेस। पैसा एक ऐसी चीज नहीं है, देखें दो फर्द हैं आप, शादी हो भी गई है, आप 2 फर्द हैं। दुनिया का हर लीगल सिस्टम, इवन के इस्लाम आपको एक नहीं कहता, आप 2 हैं। आप 2 हैं, आप एक नहीं हैं। हम, क्योंकि हम हैं इसलिए हमारा एक बैंक अकाउंट है। नहीं, इतनी मोहब्बत ना करें आप। स्टे अवे, बिकॉज मैं आपको सिंपल सी बात बता रहा हूं कि आपको ऐसी ऐसी डील्स क्रिएट दी जाती हैं कि यू स्टार्ट थिंकिंग दैट इज अ वेस्ट ऑफ टाइम, भाई मुझे ये चीज नहीं चाहिए। और इंसान की साइकी है, जब आपको पता चले 80,000 की चीज आपको 60 की लग रही है तो आपको लगेगा यार 20,000 सस्ती लाई लो। क्वेश्चन ये नहीं है कि ये 20,000 सस्ती है, क्वेश्चन ये कि आपको ये चाहिए या नहीं चाहिए। जब आपको चाहिए नहीं तो ये 60,000 की है, चाहे आपको 30 की मिल रही है। ये सिंपल सा रूल है। तो इसी तरीके से वंस यू गेट इनटू द साइकिल, आपको पता है आपकी जरूरत क्या, आपको पता है आपके कपड़े कौन से हैं, आपको पता है आपको बनियानें कितनी चाहिए, जुराबें कितनी चाहिए, बेल्टें कितनी चाहिए, अलमारी में लटकी हुई हैं। मुझे पता है 6 जीनें पूरी हैं, 8 शर्टें पूरी हैं, ये पूरा है, नहीं है तो इकट्ठी आ जाएंगी, है नहीं खत्म है तो खत्म हो। अब एक ही चीज आप ऑर्डर करना शुरू करें, लोगों ने आदत बनाई हुई है, दराज पे बैठ जाएंगे, रोज रात को आधा घंटा लगाएंगे, फिर दूसरे पे जाके देखेंगे, फिर इसको कंपेयर करना। यार एक चीज तुसी खरीदनी है, 1.5 घंटा तुसी इधर ला दिता, 3 दिन तुसी इंतजार करोगे, 50 रुपए तुसी बचाए, 500 रुपए का टाइम जाया कर छड़िया। दिस इज वेरी स्ट्रेंज यार। एक दफा काम उठाओ, गेट इट डन, खलास, 1 महीने की या 1 साल की पतलूने आ गई, खत्म हो गई, चलो सुकून हो गया। आ गया जी, बिवेयर ऑफ गेट रिच स्कीम्स। इट इज अ मैटर ऑफ हार्ड वर्क, मेहनत करनी पड़ेगी, टाइम लगेगा। आप अगर नेट पे जाए ना, इस वक्त गूगल पे जाके टाइप करें गेट रिच स्कीम्स, तो 210 मिलियन वेबसाइट्स खुलती हैं। इट शो द डेस्परेशन ऑफ पीपल, कि हाउ डेस्परेट पीपल आर टू गेट रिच क्विकली। लॉटरियां उसमें होंगी, कसिनो उसके अंदर होंगे, जुए उसमें होंगे, बिटकॉइन की वेबसाइटें उसमें आ जाएंगी, बस जल्दी से अमीर हो जाओ। और भाई जल्दी से अमीर होने का कोई फार्मूला नहीं है, इनसे बच के रहें। इफ दे गेट टू नो, जिस दिन आपने ये टाइप कर दिया ना, एक दफा जाके गूगल पे, क्रोम पे एक दफा टाइप कर दिया ना, अब उनको पता चल गया है कि आपके इस लॉगिन पे यू आर डेस्परेट। अब आपके साथ नई से नई चीजें रोज आती रहे। दे वुड अंडरस्टैंड कि जी यू आर डेस्परेट टू गेट रिच। कसिनो आ जाएगा, फलाना आ जाएगा, जुआरी जो आएंगी सारी ऑफरें आपको आएंगे। तो ये बच के रहें। डू नॉट ट्रस्ट एनीवन विद योर वेल्थ, विद ऑल द अपॉलॉजीज, ड्यू अपॉलॉजीज टू द फैमिली मेंबर्स, टू द स्पाउसेस। पैसा एक ऐसी चीज नहीं है, देखें दो फर्द हैं आप, शादी हो भी गई है, आप 2 फर्द हैं। दुनिया का हर लीगल सिस्टम, इवन के इस्लाम आपको एक नहीं कहता, आप 2 हैं। आप 2 हैं, आप एक नहीं हैं। हम, क्योंकि हम हैं इसलिए हमारा एक बैंक अकाउंट है। नहीं, इतनी मोहब्बत ना करें आप। खुदा के वास्ते ये वक्त बदलता और देर नहीं लगती। नहीं, ना कानून मानता है,
ना कोई और। भाई आप दो फर्द हैं, दो शनाख्ती कार्ड नंबर हैं, दो आइडेंटिटी आपकी हैं, आपने अपनी बेगम को पैसे देने हैं, आप दो अकाउंट खुलवाएं, बेगम का अकाउंट खुलवाएं, अपने अकाउंट से उसको पैसे भेज दें, हर महीने भेजें, खर्चा भेजें, तोहफे भेजें, जो मर्जी भेजें। आपके अकाउंट की लायबिलिटी आपकी होनी चाहिए, उसके अकाउंट की लायबिलिटी उसकी। आपका क्रेडिट कार्ड है, उसको उसका क्रेडिट कार्ड बनवा दें, अपना क्रेडिट कार्ड ना दें, वो लायबिलिटी आपकी है। आपने उसको प्रॉपर्टी गिफ्ट करनी है, उसके नाम की गिफ्ट करें, लेकिन अपनी प्रॉपर्टी में उसको शेयर ना दें। ये स्यापे पड़ जाएंगे सारी जिंदगी। ये जो कोर्ट कचहरियों में चले जाएं, 60-70% केसेस यही हैं। हाँ, इसने मुझे मोहब्बत में उस दिन ये कहा था, ये तुम्हारा हुआ, वो उसके ऊपर कागज बना दिए जाते हैं, अंगूठे लगा दिए जाते हैं, साइन करवा लिए जाते हैं। ये मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड दिस थिंग। इस पे किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। पासवर्ड हो जाएं, चेक बुक्स हो जाएं, क्रेडिट कार्ड्स हो जाएं, हाउ मच मनी यू मेक, वेयर यू कीप योर फाइल्स, ये प्राइवेट मैटर्स हैं यार। इसमें मोहब्बत ना मोहब्बत नहीं है, ये असूल प्रिंसिपल्स की बात है। आज मैं कह रहा हूं आप चले जाए कोर्ट कचहरी में, सेशन कोर्ट में चले जाए, सारे मुकदमे ही है। वो जी मैं अपने भरा ने पैसे भेज, मैं भाभी ने पैसे भेजता रहा, मैं जमा करांदा रहा, जी प्रॉपर्टी उन्हें कहा ले ली है, तो प्रॉपर्टी नहीं ली, कितने मेरी प्रॉपर्टी यार, तुसी आने भोले। तो भाई जब ये आपके सामने सबक मौजूद है, इसमें क्या प्यार है। और नई नस्ल को तो बिल्कुल इन चीज़ों का पता नहीं, बटवे ऐसे गिरे पड़े होते हैं, डेबिट कार्ड ऐसे गिरा होगा, एटीएम से बाहर निकलेंगे तो पर्ची फाड़ के उधर ही फेंक देंगे। दे हैव एब्सोल्युटली नो सेंस ऑफ द प्राइवेसी, क्योंकि ये नई नस्ल निकली ही है वो है, बीवियों को एक दूसरे की ईमेल्स का पासवर्ड पता होगा। तो भाई ऐसे मत करें। अपने पैसे के मामले में बहन भाई रिश्तेदार मियाँ बीवी दोस्त यार हमसाया बच्चे लड़के, प्लीज डू नॉट, बी वेरी केयरफुल। आपको पता 3 चीजों के बारे में बड़े सख्त काम है, जन जर जमीन। अगर आप इन 3 चीजों को, आप तो 2 ही रह गए, पैसा और औरत। आप सेशन कोर्ट में मेरे स्टूडेंट हैं, कहीं मैं पढ़ाता रहा हूँ पहले लॉ कॉलेजेस के अंदर भी, वो कहते हैं सर 80 से 90% जो केसेस हैं वो इधर ही हैं, सेशन कोर्ट है, सब यही केस है, या जमीन का या बीवी का, तलाकों के, लड़ाइयों के, झगड़ों के, विरासत के, ये औरतों की कैटेगरी है, या इसके झगड़े फ्रॉड कर दिए, भाई ने भाई के साथ, भाई ने बाप के साथ, बाप ने भाई के साथ, बेटी ने भाई के साथ, बेटी ने भाई पे मुकदमा किया, भाई ने भाभी पे किया, भाई भी ने उसने किया, प्रॉपर्टियों के हेरा फेरियाँ, झगड़े, बेटी ने, उनके बहन ने भाई को कर दिया, भाई ने बहन का हक मार दिया, बहन ने उसका केस कर दिया, यही चल रहा है ट्रस्ट के ऊपर, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। तो जब ये ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, हमें पता नहीं कल कोई तल्लुकात कैसे होंगे, अल्लाह कैसे रात, कहते हैं ना ऐसे दिल बदल देता, तो रात को लड़ाई हो जाए, झगड़ा हो जाए, सुबह हो जाए, सब कुछ ही आपका उसके पास है। तो प्लीज डोंट डू दैट। क्यों अपने आप को मुसीबत में डालते हैं, किसी और को क्यों मुसीबत में डालते हैं। देखें, आपको हर अमीर आदमी, हर मिलियनियर, उसको किसी न किसी कलेक्टिबल का शौक नजर आएगा। वो है गाड़ियों का शौक है, किसी को शेयरों का शौक होगा, किसी को घड़ियों का, हीरों का शौक होगा, किसी को बाइक्स का शौक होगा। वजह बड़ी इंटरेस्टिंग वजह है। तो ये मैं हमेशा से लोगों से कहता हूं, ये लोग कलेक्टिबल्स जो हमसे रखते हैं, ये क्यों रखते हैं? इसलिए कि एक तरफ तो ये टैक्स बेनिफिट देते हैं, नंबर 2 ये बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है, नंबर 3 ये लॉटरी वाली इन्वेस्टमेंट है। भाई इसकी वैल्यू कोई नहीं है, इसकी वैल्यू बायर की वैल्यू है। आपने फर्ज करें एक अब्बू की घड़ी है, अब्बू की डेथ हुई, अब्बू को आप दे गए, 50 साल 20 साल पुरानी घड़ी है, उस पर रोलेक्स लिखा हो, मेगा लिखा हो, कुछ लिखा, कैमी, चाहे कैमी की हो, वो घड़ी अगर आज आप बेचें तो वो आज शायद 20,000 रुपये की बिक जाए, उस वक्त शायद 2 रुपए की होती थी।
रोलेक्स की घड़ी है तो वो आपको पता चलेगा जी वो 20 लाख की घड़ी है, 10 लाख की घड़ी है। बस कहें मैंने 2 लाख की खरीदी थी, आज वो 6 लाख रुपए की है। बुरा वक्त भी आ जाएगा तो मैं 4 लाख की दूंगा, कोई 10 सूट भी मारेगा, शुक्रिया भी करेगा। पहन भी ली, इस्तेमाल भी कर ली, टैका भी हो गया, इन्वेस्ट भी हो गई, और कैश का कैश है। ट्रेसेबल नहीं है। आपने वेल्थ में लिखा हुआ एक चीज आपने 20,000 रुपए की ली है, 10 साल के बाद आपको कैश का मसला आ गया, आप कहें जी मैंने वो चीज 20 लाख की बेची है, कोई आपको चैलेंज नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी कीमत 20 लाख भी हो सकती है। कलेक्टिबल्स तो घड़ी हो, रोलेक्स हो, पेन हो, नायाब चीजें हो, डायमंड्स हो, ज्वेलरी हो, सिक्का हो, ये चीजें जो सी हैं, किसी को जीपों का शौक है, गाड़ियों का शौक है, ये इस वजह से शौक का शौक है, बिजनेस का बिजनेस है, इन्वेस्टमेंट की इन्वेस्टमेंट है, और ब्लैक को वाइट करने का तरीका। वेपन्स भी आ जाते हैं, क्रेजी हैं लोग। वो हमें याद आता है, वो एक बुजुर्ग थे, एक उसकी डेथ हो रही थी, एक सच्ची कहानी है, पढ़ाई जाती है, किताबों में लिखी हुई है। एक बंदा उसकी डेथ हो रही थी, उसने अपने बेटे को बुलाया, उसने कहा ये घड़ी है, ये मेरे बाप यानी कि लड़के के दादे की घड़ी है। उसने कहा मैं मर रहा हूं, ये तुम्हें जाओ इसको जाकर बेचो, देखो दुकान पे कितने की बिकती है, बेचनी नहीं है, आके मुझे बताना। वो दुकान पे गया, वापस आया, अब्बा को कहा कि 5,000 रुपए की बिकती, $5 की बिकती। अब्बा ने कहा किधर गए थे? उन्होंने कहा जी वो फलानी दुकान पे गया, थ्रिफ्ट स्टोर टाइप की दुकान होगी। उसने कहा ठीक है। उसने कहा अच्छा आप यही घड़ी लेके जाओ किसी और दुकान पे, यानी कि फर्ज करो पहले अनारकली किसी दुकान पे भेज, उसने कहा अब यह लिबर्टी की दुकान पे ले जाओ। अब वो तो लेकर गया, वापस आया, बड़ा खुश हुआ, अब $50 की, पहले 5 था, 50 हो गई। अच्छा $50, अभी भी ठीक नहीं। अच्छा तुम अब ऐसे करो, इसको किसी एंटीक शॉप पे ले जाओ। वो एंटीक शॉप पे गया, वापस आया, छलांगे मार, $200 की। उसने कहा नहीं मजा नहीं यार। अच्छा बात तुम ऐसे करो, अजायब घर ले जाओ इसको। अजायब घर क्या, पता चला $5,000 की घड़ी, $5 से $5,000। उसने कहा बेटा मैं तुम्हें सिर्फ एक बात ये सिखाना चाहता था, इट इज नॉट द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, कहते हैं ब्यूटी इज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर। उसने कहा जब तुम अपने आप को गलत लोगों में हाथ में देते हो ना, तो जो अपनी वैल्यू खो देते हो। और ये हमारे घरों के रिश्तों में भी ऐसे ही है, अपने आप को इतना गलत हाथों में ना दें। एक ही चीज है, उसकी वैल्यू देख लें, किसी के नजदीक वो कुबाड़ है, किसी के नजदीक वो एंटीक है, किसी के नजदीक वो करेक्टेबल है, और कीमतों में इसी हिसाब से। मैं आप रद्दी वाले के बारे में तो कुबाड़ के एक टूटी भजी घड़ी है जी। तो ये बात याद रखें, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन वैल्यू एंड प्राइस। प्राइस है जो कोई एक बंदा, हर बंदे की प्राइस फर्क है, लेकिन कुछ चीजों की वैल्यू कहते हैं ना, इसकी अनलिमिटेड वैल्यू है, और वो बंदे पे डिपेंड करती है, कौन सा बंदा किस साल में, किस मुल्क में, किस चीज पे ये चीज खरीदना चाहता है। तो ऐसे ऐसे लोग मौजूद हैं आपके सामने। एक एक पेंटिंग होती है, पता चलता है 500 मिलियन की बिक गई। क्यों? सवाल उठता है क्यों? आपके नजदीक वो एक पेंटिंग है, पता नहीं किसी शख्स के लिए वो क्या है। तो ये हम अंडर एस्टिमेट कर जाते हैं। हम चाहते हैं पैसा, बस पैसा, पैसा ट्रैश है भाई, उसमें जग के चांसेस हैं, उसमें सही कस्टमर के पहुंचने के चांसेस हैं। आप फर्ज करें आपने यहां से घड़ी ली, हाथ में बांध के चले जाएं, ये तो क्या हो क्या रहा है। मैं अक्सर लोगों को जानता हूं जो हर साल एक फ्री चक्कर लगाते हैं यूरोप का, यहां से घड़ी लेते हैं 3 लाख की, 4 लाख की, रोलेक्स की, इंग्लैंड में जाके 6-6.5 लाख की बेच देते हैं, किराया निकल आता है, हाथ में बांध के जाते हैं। एक घड़ी
सिक्के, पुरानी चीजें, आप सोच नहीं सकते इनकी क्या वैल्यू। ग्रामोफोन, पुराने रेडियो, अब कभी ओएलएक्स पे जाएं, ऐसी ऐसी चीजें नजर आए। वो जो आपके घरों में पुरानी वो नहीं होती थी पीतल की चीजें, वो चीजें 40-40 हजार की पहुंच चुकी हैं, 50 हजार की, लाख रुपए की। तो एक घोड़ा जी 40 साल पुराना, लाख रुपए का, 1.5 लाख, वो 4 का भी बिक जाएगा। वो एक उसको जुनूनी को मिल जाएगा। तो बेवकूफ नहीं है। मैंने इतना आपको पढ़ाया, वो बेवकूफ नहीं है, वो आपसे ज्यादा अक्लमंद है। उन्होंने पैसा पार्क किया हुआ है, ऐसा पार्क किया हुआ है जो कि इन्वेस्ट भी है, ट्रेसेबल भी नहीं है, और हर मुल्क में कहीं भी ले जाएंगे। वहां से आप सोचें ना, आप बिस्तरे के अंदर आप या आप हाथ में $5,000 से ज्यादा नहीं ले जा सकते बाहर, मना है। लेकिन अगर आप उसी अपने सूटकेस में 2 कपड़े रख के ले जाएं, 2 कपड़े रख के ले जाएं, और वो कपड़े जाके इटली की मार्केट में $20,000 के बिकते हो, तो $20,000 किधर है? अनट्रेसेबल है। और वहां का उनका खर्चा है, और मदद से रहो 3 महीने। तो यार आप जाएं क्रिस्टीज ऑक्शन में, इंग्लैंड में, यूरोप में, इटली में ऑक्शन हो रही होती हैं, वहां पे जाके अगर आप देखें तो ये सबसे बड़ा सोर्स है अमीर ज़ादे जो अपने पैसे हैं हीरे की, डायमंड की, फलानी चीज, आर्ट वर्क, गाड़ियों की कलेक्शन, घड़ियों की कलेक्शन, ज्वेलरी की कलेक्शन, ये क्यों कर रहे होते हैं? इस वजह से कर रहे होते हैं कि वो $10,000 तो 10,000 ही रहना है। लेकिन ये $10,000 अगर सही बंदा मुझे मिल गया तो ये 1,00,000 है। और वो फिर यानी कि आप एक सोचे ना, एक चीज है मेरे पास, आपको पसंद आती है, अब उसकी कोई प्राइस कंपैरिजन है ही नहीं, वो एक चीज है मेरे पास है, मैं कहता हूँ मैं तो 5 लाख की बेचूंगा, कहते यार देखो सस्ती कर दो, चलो यार आपके लिए 4 कर देता हूँ, और खत्म हो गया। 4 है, यस है या नो है। अब मैं चाहे 40,000 की खरीदी हो, तो प्राइस उसकी जो मर्जी हो, वैल्यू उसकी और प्राइस में जमीन आसमान का फर्क है, जो कि किसी चैनल में पकड़ी नहीं जा सकती। शॉप फॉर द क्वालिटी, चीजों को क्वालिटी पे खरीदें, सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। चीजें अच्छी खरीदें, और वो खरीदें जो कि आपको पता सारी जिंदगी चलेंगी। सस्ती चीजें खरीदेंगे वो डिस्पोजेबल होती हैं, महंगी चीज खरीदेंगे मुरम्मत हो जाएगी, रिपेयर हो जाएगी, चाहे आपको यूज लेनी पड़े। चाइना की मशीन लेने से बेहतर है इंग्लैंड की मशीन पुरानी ले लें। जर्मनी की अगर आप मोटर ले लें तो 20-20 साल से मेरे घर में लगी, 15-15 साल से मोटर को कभी कुछ नहीं हुआ, 15 साल से मोटर चल रही है, जर्मनी की मोटर है। और लोकल हो तो आप सोच रहे हैं 1.5 साल में चलती हैं, फिर बदलनी पड़ती है। तो अच्छी चीज़ें, स्पेशली जो चीज़ें मैटर करती हैं उस पर आप प्रीमियम पे करें, जो लॉन्ग लाइफ है। अब जो चीज़ें मैटर नहीं करती हैं उस पर प्रीमियम ना पे करें। आपको पता है एक ही चीज़ अनारकली में किसी और कीमत पे बिकती है, सनाबाद में किसी और कीमत पे होगी, गुलबर्ग में किसी और कीमत पे होगी, डीएचए में किसी और कीमत पे होगी। वजह क्या है? कॉस्ट ऑफ, जो फिक्स कॉस्ट है, कैपिटल कॉस्ट है, वो ज्यादा है। तो आपको पता होना चाहिए कि मतलब कोई ऐसी चीज आप खरीद रहे हैं तो यू कैन पे प्रीमियम, मतलब जिस पे ट्रस्ट खरीद रहे हैं कि यार ये घड़ी है, ये रोलेक्स की घड़ी है, ये मुझे नारकली से नहीं खरीदनी चाहिए कि 2 नंबर ना हो। चलिए मैं किसी अच्छी जगह से खरीद लेता हूँ जहां पे मुझे गारंटी हो, अगर मुझे खुद नहीं पता तो। लेकिन ऐसी चीजें हैं जिसपे भाई ये कपड़ा है, ये कीमत में आपको 15-20% का फर्क है, और सिर्फ ये फर्क जो है लोकेशन की वजह से है, क्योंकि वहां पे कॉस्ट ज्यादा है, किराए ज्यादा है। तो आपको पता होना चाहिए किस चीज पे प्रीमियम आप पे करेंगे। क्वालिटी पे जरूर करें, लेकिन लोकेशन पे आपको शायद बेनिफिट ना हो, अनलेस वो लोकेशन आपको एक्सपीरियंस दे रही हो। मतलब रेस्टोरेंट है जहां पे आपने बैठना है, अब पतलून ही खरीदनी है तो वो मैं डिफेंस से क्यों खरीदूं यार, वो नागरी से भी खरीद सकता हूँ, वो तो पहन के बाहर निकल आना है, लेके बाहर निकल आना है।
सो यही है जी इसमें बेसिकली कि जब कुछ खरीदने लगे सोचें क्या खरीदना है, स्पेसिफिकेशन बना के बेचें, अपना रिसर्च करें, 3 तरफ से कोटेशन लें, 3 डिफरेंट मार्केट से कोटेशन लें कि जी आपकी लोअर मार्केट में इसकी प्राइस क्या है, मिडिल मार्केट में इसकी प्राइस क्या है, अपर मार्केट में इसकी प्राइस क्या है, और फिर जहाँ से खरीदनी है अगर वो मैच करती है तो आप खरीदें। और आपको पता होना चाहिए कम से कम कि मैं इतने % एक्स्ट्रा दे रहा हूँ सिर्फ इस वजह से कि आई एम बाइंग द गुडविल ऑफ दिस कंपनी। अदरवाइज ये चीज़ फलानी मार्केट में, धर्मपुरे में, मुगलपुरे में मुझे इतने की मिलती है। मैं सर्विस के पैसे दे रहा हूँ, मैं नाम के पैसे दे रहा हूँ, मैं गुडविल के पैसे दे रहा हूँ, मैं कंफर्ट के पैसे दे रहा हूँ, मैं आफ्टर सेल सर्विस के पैसे दे रहा हूँ, ताकि आपको पता हो कि आप किस चीज़ के लिए एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं। ओके, तो बाय केयरफुली। खाली लोगों से जाके मत पूछें अच्छा जी केड़ा फोन चंगा है, यू शुड नो